एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप कैसे गेस करें कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगा। आपने देखा होगा जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके लव वंस होते हैं या आपके बाहर लोग होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपको सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम्हें ये सिम्टम आ रहा है तो तुम्हें गर्ल होगा, अच्छा तुम्हें वो सिम्टम आ रहा है तो तुम्हें बॉय होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो देख के लोग गेस करते हैं कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगा, एंड वो कितनी हद तक सही होते हैं, लाइक वो मिथ है या वो एक्चुअल होते हैं। और मेरा बेटा ऑलरेडी 3.5 साल का है, तो मैं आपको खुद बता दूँ कि एज अ डॉक्टर एंड एज अ मदर कि वो चीज़ें मेरे साथ कैसे अप्लाई हुई थी, तो जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड आप किसी भी किसी भी मिथ का पार्ट बन के ना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हम बात करेंगे वो होता है हमारा स्किन कलर के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि अगर मदर की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बहुत एक्ने आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो बेबी गर्ल होगी। और वहीं पर अगर स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, बहुत ही एक्ने फ्री हो गई है, तो बॉय होगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो गर्ल्स होती है वो अपनी मदर की ब्यूटी को ले लेती है। तो मैं आपको बताऊँ कि एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मदर्स का कलर डल होगा तो गर्ल होगी, बॉय होगा तो अगर बहुत ज़्यादा फेयर होगा तो बॉय होगा। देखिए इस चीज़ का कुछ भी लेना देना नहीं है बॉय गर्ल के जेंडर प्रिडिक्शन से, क्योंकि मदर का जो कलर है ना वो डिपेंड करता है उसके हार्मोन्स के ऊपर कि देखिए उसकी मदर है, उसका क्या हार्मोनल लेवल चल रहा है, कितना इम्बैलेंस चल रहा है, बच्चे का क्या अंदर है, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, आपकी डाइट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया था। पूरे 9 मंथ्स में बिल्कुल काली पड़ गई थी, बिल्कुल डल हो गया था, बिल्कुल मैं ऐसे हो गई थी जैसे बिल्कुल ही ऐसे मुरझा जाते हैं ना, ऐसा हो गया था। बिल्कुल ऐसे ग्लो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया था। 9 मंथ्स मेरे शक्ल के बिल्कुल 12 बज चुके थे, बट मेरे को बॉय हुआ। तो इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है स्किन कलर से। तो नेक्स्ट हमारा होता है कि क्रेविंग, कि अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आपको आपको मीठा खाने का मन है तो आपको गर्ल होगा। वहीं अगर आपको नमकीन खाने का मन करता है, सॉल्टी खाने का मन करता है तो आपको बॉय होगा। देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक मिथ ही माना गया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रेविंग किसी को कुछ भी हो सकती है। अब मैं बोलूँ मेरे को तो 9 मंथ्स किसी चीज़ की क्रेविंग ही नहीं हुई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करी थी कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो उस समय पर मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, मेरे को क्रेविंग होगा तो मैं वो खाऊंगी। बट सच बताऊँ मेरे को 9 मंथ्स में एक दिन भी कोई क्रेविंग नहीं हुई, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बट मेरे को वो प्रेगनेंसी टाइम एंजॉय करना था, वो क्रेविंग टाइम एंजॉय करना था। तो मैंने क्या किया, मैं खुद से ज़बरदस्ती अपने आप को खुद ही क्रेव कर लेती थी कि अरे चलो आज मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, चलो आज मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। ऐसे करके मैं खुद को इनिशिएट करती थी, बट मेरे को कोई भी क्रेविंग नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको क्रेविंग नहीं होगी या कुछ खाने का मन नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का मिथ ही होगा। नेक्स्ट होता है हार्ट रेट, कि अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है अल्ट्रासाउंड्स में तो गर्ल होगा, एंड वहीं पर अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, डाउन है, तो लो है तो वो बॉय होगा। तो देखिए ये भी एक मिथ है, क्योंकि एक जो हेल्दी हार्ट रेट होता है बेबी का वो 120 to 180 हार्ट रेट तक जाता है। तो उस बीच में ही बच्चे का हार्ट रेट होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बॉय और गर्ल। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बॉय हो रहा है या गर्ल हो रहा है, बट उसका जो हार्ट रेट है वो 120 से 180 के बीच में रहना चाहिए। 120 से कम है तो वो एक एमरजेंसी केस आ जाता है, 180 से जाता है तो वो भी एक एमरजेंसी केस होता है। अब मैं बात करूँ तो मेरे बेटे का हर अल्ट्रासाउंड में हार्ट रेट 155-160 से ऊपर ही रहा है, मतलब 150 से ऊपर ही रहा है मेरा हर एक अल्ट्रासाउंड में टिल एंड। बट मेरे को बॉय हुआ तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी एक मिथ है। बच्चा कितना हेल्दी है, बच्चे की हेल्थ कैसी है, तो वो होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉय है गर्ल है। हर बच्चे की हार्ट रेट 120 से 180 के बीच में रह सकती है, वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। नेक्स्ट हमारा होता है कि मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपको सुबह बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो इट मीन्स वो गर्ल है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है, बहुत आराम से आपकी प्रेगनेंसी जा रही है, तो वो बॉय है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी डिपेंड करता है मदर के हार्मोन के ऊपर। मदर का हार्मोन किस तरह से प्रेगनेंसी के ऊपर इनिशिएट कर रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉर्निंग सिकनेस का डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस रहा है पूरे 5 मंथ्स तक। मेरे को मॉर्निंग में उठ के वॉमिटिंग रहा है, मेरे को प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, एंड मेरे को रहता था। मुझे इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ थी दाल, मुझे दाल को देखकर वॉमिटिंग आ जाती थी। मैं दाल देखती थी, मैं किचन में जाके दाल देखती थी और मुझे वॉमिटिंग आ जाती थी। आँख खुलते मेरे को मॉर्निंग सिकनेस थी। मतलब मैंने 2-3 मंथ्स तो मुझे पता है कि मैंने वॉमिटिंग की मेडिसिन खाई है कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस ना हो, तो मुझे बॉय हुआ। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी के लिए किस तरह से उसको लेके जा रहा है। नेक्स्ट होगा हमारा
लीनिया नाइग्रा करके जो लाइन होती है, जो एक टमी पे मदर की, प्रेग्नेंट मदर की टमी पे एक लाइन आती है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो वो बॉय होगा। बट अगर वो लाइक टेढ़ी है, ऊपर स्ट्रेट है, नीचे टेढ़ी है, तो वो गर्ल होगी। तो ऐसा नहीं है। लीनिया नाइग्रा एक लाइन होती है बस, वो प्रेगनेंसी में आती भी है, नहीं भी आती है। अगर किसी को नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मदर नहीं बन रहा है या वो डिलीवरी नहीं करेगा या उसका बेबी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो लाइन थी वो टेढ़ी थी, ऊपर स्ट्रेट थी, नीचे बिल्कुल ऐसे जिगजैग करके टेढ़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बॉय हुआ। तो आपने देखा अभी तक मैंने जितना भी सब बताया है, मेरे केस में वो सारी चीज़ें गर्ल्स वाली है, बट स्टिल मेरे को बॉय हुआ है। और ये मैं सिर्फ अपना नहीं बता रही हूँ, या मैं ये नहीं बोल रही कि हो गया तो मैं इस चीज़ को मतलब डिनाई कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ और था और अब मैं उस चीज़ के लिए डिनाई करूँ, ऐसा नहीं है। जो मैं बता रही हूँ मेरे साथ सेम चीज़ें वही हुई है। मैं कभी आपको अपना प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी, तो मेरे साथ वही हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब मिस होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ऐसा ऐसा देखने से, अल्ट्रासाउंड देखने से पता कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट होता है टमी। टमी का होता है कि अगर आप बेबी को लो कैरी कर रहे हैं तो बॉय होगा, एंड बेबी को आप हाई कैरी कर रहे हैं तो गर्ल होगा। ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट के लिए आप साइंटिफिक ले सकते हैं कि ऐसा है, रिसर्च के अकॉर्डिंग। नॉट ये कि मैं कहूँ कि हाँ ये बिल्कुल ही श्योर है कि ऐसा होता है, बट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है। काफ़ी पर्सन जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें यही देखा गया है कि जो मदर्स हैं जिन्होंने बॉयज़ कैरी कर रहे हैं वो लोअर साइड पे कैरी हुआ है, एंड जो गर्ल्स होती है वो थोड़ा अपर लेवल पर होती है। ये मेरे केस में था। कानून स्टार्टिंग से ही मेरे को लोअर साइड में था, मेरे को अपर साइड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था ना वो था। तो मेरे को हमेशा मेरा जो टमी था वो लोअर साइड में ही रहा था। तो ये एक है जो मैं आप बोल सकती हूँ कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, और ये रिसर्चेस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप लेफ़्ट साइड सोना पसंद करते हैं तो आपको बॉय होगा, और अगर आप राइट साइड सोना पसंद करते हो तो आपको गर्ल होगा। देखिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेफ़्ट साइड सोने के लिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारी इंफीरियर वेना कावा आर्टरी है, तो उसका जो ब्लड सप्लाई है वो आपके ऑर्गन्स पे, फीटस पे, जो बेबी है उस पर अच्छा रहे, किडनी पे अच्छा रहे, सब चीज़ों पे अच्छा रहे। इसलिए राइट साइड में आप फिर भी सो सकते हैं, बट आपको स्ट्रेट नहीं सोना है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम करते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन में बच्चे के लिए, तो वो बहुत ही अनहेल्दी होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप राइट साइड सोए चाहे लेफ्ट साइड सोए, बट आपको किसी न किसी साइड में ही सोना है, बट लेफ्ट साइड इज़ मोस्ट प्रिफरेबल। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो लेफ्ट राइट कभी भी कहीं भी सो जाती थी, स्ट्रेट छोड़कर, बट हाँ मैं लेफ्ट राइट सो जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कहीं सोने का मन करेगा तो बॉय होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा हॉर्मोन्स है जो आपकी स्लीपिंग पोजीशन को जस्टिफाई करते कि आप लेफ्ट साइड सोने का मन है तो आपको बॉय होगा या गर्ल होगा। नेक्स्ट होता है हमारा हेयर ग्रोथ, कि अगर आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने लगे हैं तो आपको बॉय होगा, ना अगर कम आ रहे हैं तो गर्ल होगा। देखो ये इस चीज़ में एक बार को बोल सकती हूँ, अगेन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट और है जो आप देख के चल सकते हो कि हाँ हेयर ग्रोथ का, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर मेल आप बेबी बॉय कैरी करो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई आ जाते हैं, इसी वजह से हेयर ग्रोथ हो जाती है। ये मेरे साथ था, मेरी पूरी फुल बॉडी में हेयर्स हो गए थे, पूरे 9 मंथ्स फुल बॉडी हेयर्स थे। डिलीवरी होती है वो सारे के सारे हेयर्स चले गए थे। तो ये एक मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरे साथ रही थी, मेरे हेयर ग्रोथ हो गई थी पूरे 9 मंथ्स बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट होता है प्लेसेंटा की पोजीशन, कि अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है तो गर्ल हो गया, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो बॉय हो गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्लेसेंटा कनेक्टिंग है बिटवीन मदर टू फीटस, तो वो कहीं पर भी हो सकती है, एंटीरियर पोस्टीरियर कहीं पर भी हो सकती है। मेरी एंटीरियर रही है जो कि गर्ल जस्टिफाई करता है, बट मुझे बॉय। और कितने सारे लोग हैं जिनकी पोस्टीरियर होती है और उनको बॉय बोलते हैं, उनको गर्ल हो जाता है। तो ये भी एक तरह का मिथ है। लास्ट होता है वेट गेन, कि अगर आप अपना जो वेट है वो सिर्फ टमी पे कैरी कर रहे हो और आपका वेट ओवरऑल बॉडी में ना के सिर्फ टमी पे आ रहा है, आपका टमी बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, देन इट मीन्स आपको बॉय होगा। एंड अगर आपका वेट ओवरऑल पूरी बॉडी पे आ रहा है, मतलब टमी तो है ही है प्लस ओवरऑल मोटे हो रहे हो, तो इसका मतलब वो गर्ल होगा। तो ये भी एक मैं बोल सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये होगा, क्योंकि मेरे पूरी फुल बॉडी में कहीं पर भी कोई वेट नहीं आया था। मेरा जो पूरा वेट था वो स्टमक पे था, मेरा पेट ऐसा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, बस ऐसा था कि बस आगे ही जा रहा है, बिल्कुल साइड में भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल आगे जा रहा था। तो ये चीज़ होती है। तो और अगर गर्ल्स का होता है तो उसमें ये होता है कि टमी आपका वहीं पर रहता है, वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, ओवरऑल आपकी पूरी फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए ये चीज़ें हैं कि मैं आपको बोलूँगी हाँ जो मैंने बोला कि मेरे साथ हुई हैं, हो सकता है मेरे साथ हुई है, किसी और के साथ वो भी ना हो रही हो, लाइक उनको हेयर ग्रोथ हुआ हो फिर भी उनको गर्ल हुआ हो, उनका टमी पे वेट आया हो, फुल बॉडी में वेट ना आया हो फिर भी उनको गर्ल हुई हो, ये हो सकता है। बट देखो मैंने आपको बताया ना कितनी सारी चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई, कुछ चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, तो ये सब मिथ होते हैं। क्योंकि देखिए
आप एक बार जो चीज़ फर्टिलाइज हो गई उसके बाद वो बॉय है या गर्ल है वो ही आपका अंदर डेवलप होगा। सिम्टम्स क्या है क्या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल वो करिए। और बाकी जेंडर हमारे इंडिया में तो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर बाहर भी है तो वो 20th वीक पे जेंडर स्क्रीनिंग हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, एक सबसे बड़ा मिथ कि आप सोचो आप अल्ट्रासाउंड देख के फोटोज़ देखकर इमेजिन बता सकते हो, तो ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल भी इस तरह से अल्ट्रासाउंड नहीं करते कि वो आपको फ़ोटो दे दे और आप फोटो में पहचान लो कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगा, क्योंकि जो इसकी स्क्रीनिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है 20 वीक पे। जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है वही उसको उस तरीके से स्क्रीन करता है। एंड ट्रस्ट में कोई भी डॉक्टर इंडिया में स्पेशली आपको ऐसा कोई भी स्क्रीन फ़ोटो या कुछ भी ऐसा नहीं देगा जिसको आप रीड आउट करके इमेजिन कर सको, क्योंकि हमारे यहाँ पर जेंडर स्क्रीनिंग या डिटेक्शन एक क्राइम है। तो कोई भी डॉक्टर इस चीज़ को नहीं करेगा कि आपको एक हिंट भी दे दे किसी फ़ोटो में या अल्ट्रासाउंड में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई ऐसे बोले कि मैं फ़ोटो देखकर बता सकता हूँ कि बॉय है गर्ल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ चेंजेस करके, कुछ डाइट चेंजेस करके, कुछ अपने आप को चेंज करके, कुछ मेथड्स चेंज करके, इवोल्यूशन चेंज करके आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने बॉय करने के चांसेस को बढ़ा दें, गर्ल करने के चांसेस को बढ़ा दें। लाइक आपको बॉय चाहिए तो आप बॉय के चांसेस बढ़ा दें, आपको गर्ल चाहिए तो आप गर्ल्स के चांसेस को बढ़ा दें। बट वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है कि जब आप प्लान करते हैं तो आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप डाइट करते हैं, किस तरह से आप इवोल्यूशन चेंज करते हैं, किस तरह से आप रिलेशन बनाते हैं कि आपको बॉय है तो बॉय आपको चाहिए तो आप बॉय के लिए ट्राई करें, गर्ल चाहिए तो गर्ल के लिए ट्राई करें। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि ये ट्राई 90 to 95% ही वैलिड होता है, कुछ परसेंट फिर भी नहीं है वैलिड, तो ये आप कर सकते हैं। बट एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद 9 मंथ्स तो जो अंदर है वही ग्रो करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन से सिम्टम्स शो है, कौन से सिम्टम्स नहीं शो है। तो चलिए फिर आज का आई नो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। मैंने काफ़ी कुछ कवर करा है, बट अगर आपको लगता है कोई चीज़ है जो मेरे से मिस आउट हो गई है तो आप मेरे को पक्का से पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का कोई भी डाउट रहे इन चीज़ों को लेके दिमाग में। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को रखिएगा और आप मेरे से क्वेश्चन पूछना, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं यही बोलूँगी, लड़का लड़की से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉय गर्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर ब्लेस्ड कि आपको बच्चा हो रहा है, यू आर ब्लेस्ड इट्स अ बॉय और अ गर्ल, यू आर लकी। बिकॉज आज के टाइम में, आज के लाइफस्टाइल चेंज में, आज की इतनी सारी टेंशन, स्ट्रेस्ड आउट लाइफ में, यू नो पीपल आर नॉट हैविंग अ सिंगल किड, नॉट इवन अ गर्ल, नॉट इवन अ बॉय। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में मत रखिए, आपको बेटा है बेटी है जो भी है वो आपका है। एंड आपको सोचा आप कितने लकी है कि आपको वो नेचुरली ईजिली हो गया। अदरवाइज यू कैन नॉट इमेजिन जो IVF IUI में जो पैसा जाता है, जो ट्रीटमेंट में पेन होता है, जो टाइम जाता है, फाइनेंशियल कितना प्रॉब्लम होता है, फिजिकल इमोशनल कितना ज़्यादा होते हैं कि आपके फेल होते हैं, IVF IUI फेल होते हैं, इतनी सारी चीज़ें फेल होती हैं, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो उससे बहुत बेटर है कि आपको जो मिल रहा है आप उसको खुशी खुशी रखिए, क्योंकि वो आपको भगवान ने एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग दिया। चलिए फिर आज के लिए इतने, कल हम लोग किसी अच्छे और नए वीडियो पे बात करते हैं। बाय, टेक केयर।